एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय ऑल्पर्स, लाइफ बॉय और डालडा। मैं हूं माया खान, आप देख रहे हैं हमें बराह रास्त आज नेटवर्क पर। एक बार ये ज़रूर बता दूं आपको प्रोग्राम के आगाज़ में ही, कहीं आपसे मिस ना हो जाए, अगर आपने अभी तक उर्दू फ्लिक्स को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो जाइए यूट्यूब पे जाकर उर्दू फ्लिक्स को कीजिए सब्सक्राइब। और साथ साथ जो आपके सेगमेंट्स मिस हो गए, चाहे वो खाने के हों शेफ जलाल के साथ या डॉक्टर उम्मी राहील के साथ, कोई ग़िज़ायत भरपूर या ग़िज़ायत से भरपूर कोई बात या टिप रह गई हो, इरम के साथ कोई मोटिवेशनल बात आपसे अगर मिस हो गई हो, आप जाके ज़रूर कैच कर सकते हैं। हमारे स्पेशल गेस्ट जब तक आ रहे हैं, जिनकी बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है। आज सुबह ही बुशरा आपा का मुझे मैसेज आया, कह रही है मैं अपना सेगमेंट खुद ही देख के हंस पड़ी, तो मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि हमारे गेस्ट को बहुत मज़ा आना चाहिए। देखने वालों को तो मज़ा आना ही चाहिए, लेकिन गेस्ट को उससे भी ज़्यादा मज़ा आना चाहिए। हमारे उलमा इकराम के साथ आज डेफिनेटली बहुत ही अलग टॉपिक है जिस पर बात करने वाले हैं हम। आप देखिएगा कि मैं अब कल से समी हम लोगों ने सबने सोचा कि अब हम इन लोगों को ना ऐसे सवाल करेंगे जो हमारे जहनों में उठते हैं ना। कितने सवाल होते हैं कि हम अपने जहन में हमारे उठते हैं और हम कहते हैं नहीं नहीं हम ये सवाल नहीं करेंगे। भाई क्यों नहीं करेंगे? करेंगे ही तो सीखेंगे कैसे? तो मैं तो सीखने आई हूँ बॉस। तो चलते हैं आगे लेके इस ट्रांसमिशन को। हमारे साथ डॉक्टर उम्मी राहील और डॉक्टर प्रोफेसर शाइस्ता अफंदी साहबा मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, आपको करते हैं खुशामदीद हमारी नशरियात में। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सब आप कैसी हैं? आपकी एनर्जी देख के तो फुल ऑफ एनर्जी। अरे वाह, यू आर सो स्वीट। आपसे मेरी मुलाकात गालिबन पहले हो चुकी है ज़्यादा में। बिल्कुल। इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू अगेन एंड ऑनर टू हैव यू ऑन द शो मैम। थैंक यू। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो थैंक यू सो मच। और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस हवाले से कि हम ज़रा ग़िज़ायत के हवाले से कर लेते हैं। हम रोज़ डॉक्टर साहिबा शुरू में ही मैं आपको एक 5 मिनट भी दे देती हूँ ताकि आप सोच लें। हम रोज़ अपने पैनलिस्ट से 1% इम्प्रूवमेंट, 1% चेंज, 1% मॉडिफिकेशन करने की कोई बात पूछते हैं कि वो 1% आप, क्योंकि मैं जेम्स क्लियर की किताबें बहुत पढ़ती हूँ, तो उनकी बड़ा मशहूर है कि वो जो है फॉर्मूलाज के साथ बताते हैं कि 1% चेंज इन योर लाइफ कितना बड़ा आपके 365 डेज पूरा साल गुजरने के बाद ला सकता है। राइट। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि कुछ जहन में अगर आ रहा है कि 1% चेंज आपकी तरफ से क्या हो सकता है आज हमारे देखने वालों के लिए, तो वो क्या होगा? 1% चेंज जो कि आपकी सारी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। वाओ। वो ये है कि जब मैं अब आज यहाँ पे बैठी हूँ इस वक्त और मैं आपके साथ बात कर रही हूँ और ये सब है और यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पीछे मेरा कुछ नहीं है, आगे की सांस का पता नहीं। वाह। तो इसी लम्हे में आप ज़िंदा हैं और यही आपकी ज़िंदगी है पूरी। वाओ, क्या बात है, वाओ, जबरदस्त, क्या बात की है डॉक्टर साहिबा। खूबसूरत। इट इज सो ब्यूटीफुल कि जो है वो आज इस वक्त उस पल में जी। आज इस चैनल के ज़ुबैरी साहब के उस पे तो आज है, लेकिन ये पल जो है ना, इसी वक्त में मैं ज़िंदा हूँ और यही मेरी ज़िंदगी है। क्या बात है। और ज़ुबैर साहब का आपने जिक्र किया, तो अगर वो ना देख रहे हो तो आप ज़रूर मेरा सलाम भिजवा दीजिएगा उनको। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई होप एवरीथिंग इज, इट्स बिन वेरी लॉन्ग, वी हैवंट मेट, बट आपके तवज्जुह से मैंने सलाम भी कर लिया। डॉक्टर साहिबा, ग़िज़ायत के हवाले से, स्किन के हवाले से अगर मैं डॉक्टर शाइस्ता की बात करूं तो मैम जो हैं वो बर्न्स वार्ड से जो है मुंसलिक रही हैं। बहुत सालों उन्होंने जो है बनाया ही आपने शुरुआत आपने की, काफ़ी सालों तक मुंसलिक भी रही। उसकी मसरूफियत के हवाले से भी डेफिनेटली आपसे पूछूंगी। डॉक्टर साहब से एक सवाल कर लूँ कि ये हमारे साथ मुख्तसर वक्त के लिए होती हैं। अपनी जिल्द को साथ साथ आज 5वां रोज़ा हो गया डॉक्टर साहब, अपनी जिल्द को किस तरीके से साथ साथ आज आपने आते ही मुझे जो बोला वही आप चाहे तो शेयर भी कर लें, और आपको क्यों लगता है, क्योंकि मैं रोजे भी रख रही हूँ, बिल्कुल ड्रेन भी हो रही हूँ, लाइव शो भी कर रही हूँ, क्या इस वजह से चेहरे पर थकन आ जाती है? मैंने आपसे आते कहा कि वो चमक आज चेहरे पे नहीं है जो कल तक थी। ठीक है, और चेहरा थोड़ा सा बुझा हुआ लग रहा है मुझे कल के मुकाबले में। उसकी वजह है कि रात को तबीयत खराब थी। बिल्कुल ठीक है, नींद पूरी नहीं हुई थी। तो ये दो चीज़ें, रमज़ान में नींद पूरी नहीं होती है, लेकिन जो थोड़ी नींद है वो बहुत होती है। ठीक है, रमज़ान का सिस्टम ही अल्लाह ने ऐसा बनाया कि आप अगर चंद घंटे की नींद ले रहे हैं तो वो आपको वो नींद पुरसुकून होनी चाहिए। कल एक चीज़ बताई थी कि आपने कैमोमाइल टी पीनी है ताकि आपको 1 घंटे की नींद भी बहुत पुरसुकून और भरपूर मिल जाए।
तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने ख़ास इसका ख्याल रखना है, ठीक है, कि आपकी नींद थोड़ी हो लेकिन प्रॉपर भरपूर नींद हो, टूटी टूटी नींद ना हो। टूटी 3-4 घंटे भी नींद काफी बहुत है। रमज़ान में देखिए आपको ब्रेक्स में ही नींद लेनी है। रमज़ान में आप कोई 12 घंटे 9 घंटे नहीं सो सकते, आपको सुबह 6 घंटे तो मिले, सबको नहीं मिलते। हाँ नहीं मिल रहे ना। हाँ नहीं मिलते, कोई बात नहीं, 1 महीना तो है, इबादत का महीना है, कोई मसला नहीं, लेकिन अपना ख्याल आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस 1 महीने के बाद आप अपने आप का हाल बुरा कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। 1% की बात ज़रूर करना चाहूँगी प्लीज़, इसलिए कि इसके साथ ही जुड़ी हुई है कि हमारी नींद पूरी क्यों नहीं होती है, या हम बेसुकून क्यों रहते हैं। शिकवा करना और शिकायत करना और इल्ज़ाम देना, ये चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई, तीनों चीज़ें, शिकवा, शिकायत और इल्ज़ाम देना, ये अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। आपने इल्ज़ाम अपने आप को ही देना कि किया क्यों आपने, क्योंकि जब आप इल्ज़ाम देते हैं, शिकवा करते हैं, तो आपके अंदर बेसुकूनी बढ़ती चली जाती है। तो आज का 1% से भी है कि आपने शिकवा नहीं करना, वो ज़ात है जिससे करेंगे, या अपने आप को इल्ज़ाम देंगे। उसके अल्लाह से शिकवा कर सकते हैं, अल्लाह से, देखिए अल्लाह से तो सारी बातें कर सकते हैं, वो तो कोई मामला ही नहीं है। लेकिन हम जो करते हैं ना, तुमने मुझे सुबह पूछा नहीं, मेरी तबीयत नहीं पूछी, शोहर ने ऑफिस आके मेरा पूछा नहीं, पूरा दिन मैंने घर में काम किया था, बच्चों ने मेरे खाने का नहीं खाया, मुझे सही से जवाब नहीं दिया। ये शिकवे हैं छोटे छोटे, जो कि छोटे छोटे जो रेत के जर्रे के बराबर बढ़ते बढ़ते बड़ी दूरियां पैदा कर देते। आपने बड़ी प्यारी बात की, और इस बात करते करते डॉक्टर साहबा की तरफ जो सवाल जा रहा था मेरा, उसने एक नया चेहरा इख्तियार कर लिया मेरे ही दिमाग में। समी का क्रेडिट भी मैं ही ले गई ना। लेकिन बात करते करते ना डॉक्टर साहबा ख्याल आया कि डॉक्टर साहबा ने भी इस तरह, डॉक्टर मिराइल साहब ने फरमाया कि शिकवा ना करें, शिकायत ना करें। आपने वुमेंस जो वार्ड है, सबसे ज़्यादा खिदमात आपकी उस हिस्से में आपकी ज़िंदगी की, वो औरतें जो सबसे ज़्यादा घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं, उनकी मेंटल हेल्थ की तो खैर मैं जिक्र भी नहीं कर सकती, मैं तो पहुंच भी नहीं सकती, लेकिन आपने क्या क्या देखा है, अगर आप मुझसे शेयर करना चाहें। रमज़ान का ट्रांसमिशन है, और इस्लाम का जो पहलू है ख़वातीन के लिए, वो है कि बेहतरीन आप सलूक उनसे करें, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उनको रखें, इज़्ज़त से, और हर चीज़ उनके लिए आपको देना है। हमारे मुआशरे में कुछ चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं, और जो आप कह रही थी कि मुझे सवाल पूछना है मौलम से और मैं नहीं पूछ सकती, जी मैं नहीं पूछ पाती, तो सवाल यही है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये मुआशरे में किसने इजाज़त दी है और क्यों होती चली जा रही हैं। सही बात, बिल्कुल सही बात। जो फ़ौरन मेरे जहन में एक खातून आई जो कि मेरे ऑफिस में आई और ऐसे बैठी हुई थी कि कोई बात ही नहीं। अच्छा, हाल ही की बात है ये, जब मैं सिविल में थी, वहाँ पे मेल फीमेल चिल्ड्रन बच्चे सब आ रहे होते थे, लेकिन ये तशद्दुद के सिलसिले में, ठीक है, और वो ऐसे बैठी हुई थी कि कोई बात ही नहीं और नॉर्मल, लेकिन उसके चेहरे की एक हड्डी सालिम नहीं थी। उसके पीठ पे उस ज़माने में वो बड़े वाले कंप्यूटर्स थे, तो उनके जो कॉर्ड्स होते थे उससे पिटाई होती थी, तो सारा पीछे का छिला हुआ था। अल्लाह डॉक्टर साहब। और वो बच्ची जो है वो एक बच्चे की माँ भी थी, और वो उनके वालिदैन को इजाज़त नहीं थी कि घर आके उनसे बातचीत कर सके। जॉइंट फैमिली सिस्टम था, उनके शौहर के माँ बाप वहीं पर थे, लेकिन वो इतना खौफज़दा थे उस बच्चे से कि वो कुछ कह नहीं सकते थे। ये फाइनली ये बच्ची जो है रोशनदान से बाथरूम के उसमें से कूदी है, करके आई। पहले बच्चे की वजह से वो नहीं कर रही थी, लेकिन फिर उससे जब बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो बच्चे पे भी वो तशद्दुद शुरू हुआ छोटे। तो ये जो हालात पैदा होते हैं, ये ज़हनी ख़राबी है उस मर्द की, और आप खामोशी से बैठे रहें और वो मर्द है तो कुछ भी वो करता रहे और कोई कुछ नहीं बोलेगा, और वो औरत वो बर्दाश्त करती रही जब तक उसने बच्चे पे देखा कि शुरू हो रहा है तो वो निकली है, वरना नहीं करती। न जाने कितनी बहनें ये और फिर वो अंसार बरनी साहब, ये वो सब आए उस फील्ड में, तो यहाँ तक वो दिमाग बंद हो जाता है कि उनको महसूस ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, और वो सुबह रात का उनको पता नहीं। तो यहाँ तक का तशद्दुद देखा है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बच्चों पे
हर तरह के तशद्दुद आपने होती देखे है। होंगे अपने सफर में, जाहिर कई मतलब इतने देखे हैं जाहिर और है। सब चुप रहो कुछ मत कहना, ये मैं इसी होता पर आ चला आ रही थी, रहा ये है। चुप रहो कुछ ना कहना, कुछ ये मत कहना। चला आ रहा है। तो ये आप ज़रूर पूछिएगा कि जब ये खुतबे होते हैं मस्जिदों में, जब ये वाज होते हैं और ये टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, हाँ। इस पहलू पे इंसानियत की, क्या तो आप शैतान हैं या इंसान हैं, बेशक बेशक, तो इंसानियत के पहलू पे क्यों नहीं जिक्र होता? और उन वो तो चीज़ों basics है। करना चाहिए, होना चाहिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो है, हम कहाँ जा रहे हैं? सेक्सुअल अब्यूज़ जितने होते हैं, आप CCTVs पे देख लो, वो जो कर रहे होते हैं, अब तो नज़र आता है अब तो नजर CCTV आता पे। है, अब तो बिल्कुल सही कह रही, चुप। लेकिन ये चुप को आपको ख़त्म करना होगा और इससे आगे बढ़ना होगा। और ख़वातीन को जो नई नस्ल है वो फिर भी बोलती हैं, जो उससे बड़ी थी जी, वो अब नहीं, जो यूथ आई है, लेकिन वो सही बोल नहीं रही। सही नहीं बोल रही है, लेकिन सही नहीं बोल, और बहुत उनका उनको point। सही बोलना होगा और अपने बच्चों को सिखाना होगा कि नहीं, बर्दाश्त नहीं करना है, बदतमीज़ी नहीं करनी, लेकिन बर्दाश्त नहीं करना है। इस क्या तरह बात की है, चीज़। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि नहीं करना वाली आपकी बात याद आ गई मुझे, आना चाहिए। आपके पास न जाने कितने, उस दिन भी आप जिक्र कर रही थी कि मेरे पास जब पेशेंट्स आती हैं तो प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे पास जब आती हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि चेहरों के ख़राब किया हुआ, बात करके पता चलता है। कह रही मैं सबसे पहले तो उनको ये कहती हूँ, अपने आप को कहाँ भूल गई? कोई ऐसी चीज़ आप शेयर करना चाहें इस बात से बात डॉक्टर साहबा, कि किस तरीके से औरतें अपने आप को बर्दाश्त करती रहती हैं? आपको तो एक औरतें न जाने किन इम्तिहानात से ज़िंदगी की गुजरी हैं, मैं तो वाकिफ़ हूँ, लेकिन बात यह है कि आपके सामने जब आता है तो आप क्या कहते हैं? देखिए, अब जब पहले की बात और थी, लेकिन अब जब कोई बच्ची ऐसी आती है जिसके साथ कुछ गलत हो रहा हो या कोई ज़्यादती का शिकार हो, तो मैं उससे कहती हूँ कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाओ। हर चीज़ का जो है ना हल बर्दाश्त नहीं है। आप बर्दाश्त करके ये नहीं होगा कि आपको नतीजा मिल जाएगा या आप सोचेंगे शायद बच्चों की ज़िंदगी संवर जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बर्दाश्त करें, गलत बात को अगर बर्दाश्त करें, एक हद तक करेंगे कि घर को बसा के चलना है। बस ज़बानी नहीं करनी, बदलिहाजी नहीं करनी, बदतमीज़ी नहीं करनी अपने बड़ों के साथ, अपनी लिमिट्स को, बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना है। लेकिन आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो उसको आपने बर्दाश्त नहीं करना है, उसको आगे बात को करना है। अगर आपका शौहर नहीं सुन रहा है, अच्छा सिर्फ शौहर की बात नहीं, शौहर के साथ भी कभी गलत हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। दोनों में जो भी व्यक्ति, यस, जो भी है, आप पहले बात करके सुलझाओ, नहीं हो तो बड़ों को ऐड करो, बड़ों से नहीं हो तो वो बात आप बाहर निकल के करो, लेकिन अपने हक के लिए बोलो। सिर्फ ये सोच के बर्दाश्त करना कि शायद कभी ठीक हो जाए, तो जो एक ख़राब है वो कभी ठीक नहीं हो सकता। वेरी वेल सेड। जो एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो फिर वो ठीक नहीं हो सकता। मैं इजाज़त चाहूँगी असद भाई, अगर खड़ी हो जाऊँ, कि कितनी हमारी ख़वातीन हैं वो ये सोच कर ज़िंदगी को अपनी पूरी गुजार देती हैं। और मेरी ख़वातीन यहाँ बैठी हुई जो मेरी बहुत ही मेरी मोहतरम है, वो इस बात से इत्तफाक शायद करेंगी कि ये बर्दाश्त करते करते, ये बोलते बोलते कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं होता, नहीं होता। ये भी सुनते हैं कि शादी करा दो, ठीक हो जाएगी या हो जाएगा, नहीं होता। बच्चा हो जाएगा, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, नहीं होता। जो नहीं होता वो नहीं होता। तो अगर आप इस डिस्कशन को चाहते हैं कि आप मिस ना करें तो प्ले स्टोर पे जाइए, उर्दू फ्लिक्स डाउनलोड कीजिए और हमारी तमाम सेगमेंट्स, हमारे प्रोग्राम के अहम हिस्से जो वहाँ मौजूद हैं उनको देखिए। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत, ऑल्सो पावर्ड बाय ऑल्पर्स, लाइफ बॉय एंड डालडा। मैं हूं माया खान, कर रही हूं आपका इंतजार, हमारे साथ रहिएगा। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, ऑल्सो पावर्ड बाय डालडा, लाइफ बॉय एंड ऑल्पर्स। मैं हूं माया खान, बढ़ रहा है अफ्तार का दस्तरखान। हमारी बहुत ही प्यारी मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर शाइस्ता अफंदी हमारे साथ मौजूद हैं और इनके हवाले से आप जानते हैं इन्होंने बड़ी इनकी खिदमात की। बर्न्स वार्ड इन्होंने सिविल में स्टार्ट किया, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी खिदमात पेश कर रहा है। लेकिन न जाने कितनी कहानियाँ डॉक्टर साहिबा ने देखी हैं अपनी ज़िंदगी में। और अभी मुझे वक्फे में भी यही कह रही थी कि कोई किसी को आज के वक्त में, मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब आपकी बात मैंने काटी थी तो आप अपनी पूरी बात ऑन एयर कीजिए, आप इतनी प्यारी बात करें। जी
ये कहना चाहूँगी कि सब बिल्कुल सही होते हैं, जब तक बीमारी या कुछ ना हो सब सही हैं और सब अपने सही। कामों में लगे हुए हैं और जिस तरह भी हैं, और जितना नेचुरली वो अपना काम कर रहे हैं। सबके साथ एलर्जी हो सकती है, सो थ्रोट्स हो सकते हैं, हल्का सा थकन जी। होता नहीं है लेकिन हो सकता है। है अगर है तो उसमें भी कर रहे हैं और लेकिन एक दफ़ा कोई टोक दे, कोई बिल्कुल हंस रहा है, बोल रहा है, महफिल में बैठे हुए हैं, खुश है बिल्कुल, हाय क्या हुआ तुम्हें, बेसी लग रही हो, दैट पर्सन बिल्कुल उनका ऐसा लगता है कि किसी ने उनसे सब कुछ खींच लिया, अल्लाह, ऐसे कि एनर्जी सक कर ली हो किसी और के ये अंदर से। कहना नहीं चाहिए, नहीं कहना चाहिए, कभी भी नहीं, आप जब तक से कोई आई हैं, मुझे पूछे एनर्जी नहीं, ही दे रही हैं जब तक कोई पूछे ना जब तक कोई पूछे ना कि मुझे ये हो रहा है, मुझे सब बता दें कि मैं क्या करूँ। अच्छा। उस वक्त तक अपनी ओपिनियंस अपने पास रखें और जजमेंट्स अपने पास रखें, और ये कुरान में है बिल्कुल ऐसा कि जज ना करो और जज ना कहो करो। नहीं, शायद तुम ज़्यादा उनसे गड़बड़ में हो। बेशक मैं तो बहुत ही गुनाहगार से अच्छा, आकर एक जी, चीज़ डॉक्टर आई नो आपका एक पूरा वो नहीं, है, मैं बैठ सवाल से लेकिन सवाल आएगा जी। जिस वजह से ख़ास तौर पे जब मुझे सानिया ने फ़ोन किया जी। और कहा कि आप आएँ, तो आई इमीडिएटली मैंने कहा मैं आऊँगी, बहुत इस शुक्रिया। वजह से कि इस महीने में बावर्ची खाने का रुख सबका अल्लाह, होता है, you stole और my words. उसमें जो है जिस तरह की एक लैक ऑफ डिसिप्लिन होता है, गहमा गहमी जी, होती है, हलचल होती है। हलचल, सब कोशिश कर रहे होते हैं कि कुछ Life? करें, जी बेटा, थैंक यू जी, शुक्रिया। हाँ कि कुछ करें, समथिंग्स हैपन। जी जी, नहीं, वो बच्ची लाइव में ही चलती हुई आ गई, और नहीं अभी 2 दिन हुए उसको। चलो, कोई नहीं। इसी तरह सीखते जी, हैं। ऐसे सीखते हैं, और ऑटो पे ये जाएगी और ये इंशाल्लाह। रियलिटी और है, ये रियलिटी है, लाइव शो में होता ही है, और क्या। होना थैंक चाहिए, यू सलसबीर। होना चाहिए, Thank you, उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया, थैंक यू। थैंक यू जानू। हाँ, कहीं किचन में गहमा गहमी बहुत गहमा होती है। गहमी जी। और छोटे छोटे बच्चे साथ होते हैं। इसके अलावा जो है हमारे जो मेक शिफ्ट एक होता है कि प्लानिंग के साथ किचन बने हुए होते हैं, एग्जॉस्ट होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। चूल्हा खिड़की के पास, जी। ताकि अगर कुछ वेंटिलेट हो सके, बिल्कुल ऐसा ही है। वो अब पाइप लगा करके एक बड़ा चूल्हा ज़मीन पे रख देंगे, बाकी चूल्हा वो बिल्कुल होगा, ऐसा सब ही है। सामान ऊपर होगा, दावतें नीचे, भी हो रही हैं, भाग भी और रहे हैं, हमारे दौड़ भी रहे हैं। दुपट्टे भी हैं, बाल सबसे ज़्यादा जो जलते हैं वो बाल जलते सबसे हैं। ज़्यादा बाल जलते हैं आपसे? उसमें जो है एक तो गरम तेल की कढ़ाई, गरम तेल की कढ़ाई। छोटा बच्चा नीचे खड़ा हुआ, वो कुछ करता है और माँ जल्दी जल्दी कर रही है कुछ, बग़ैर सोचे, दिमाग कहीं और, काम कुछ और वो तेल जो है बच्चे के ऊपर, या बच्चा तेल में अगर ज़मीन पे है चूल्हा, उफ अल्लाह, ये, और वो छींटे वीटे तो अलग ही बात अल्लाह है। की बात है, लेकिन और बहुत लोग बावर्ची खाने में मौजूद होते, करते बहुत कम हैं, लेकिन उधर मौजूद होना ज़रूरी होता है। तो कामों को बांट लें, सब अपने अपने काम कर लें। जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं जो असल में पका नहीं रही हैं, वो छोटे बच्चों को संभाल लें, जी। प्लानिंग कर लें, और खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि कल हम फिर दोबारा नहीं खाएंगे, जी, नहीं, सही बात है, हम खाएंगे, हमारा नसीब दाना है तो हम खाएंगे, सही बात है। और मुख्तसर रखें, क्योंकि असर से लेके मगरिब तक जितनी आपकी दुआएं की कबूलियत होती है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वो सारे रोज़े के जो दौरान है उसमें शायद हो ना हो, अल्लाह बेहतर जानता है, बेशक। लेकिन इस सेगमेंट का ज़रूर है कि इसमें बहुत कबूलियत है। बहुत आपने एक अच्छा तरीके से कहा, ये सेगमेंट जो है ना, ये असर से मगरिब के बीच का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है रूहानी तौर पे भी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि साथ साथ अगर जिस तरह आपने रुख किया है किचन की तरफ का, तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, एहतियाती तदाबीर हैं जो ली जा सकती हैं, और इस हवाले से हमारी बहन, बेटियां, माएँ जो काम कर रही हैं बावर्ची खाने में, या इवन भाई भी हमारे शेफ़ जलाल होते हैं किचन में, तो एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए उस वक्त अगर ये हालात पैदा हो जाएं? अव्वल तो ये हालात पैदा होने नहीं चाहिए। इंशाल्लाह, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर दैट यू कैन हैव। ये हालात मैंने कहा कि बेहतियाती होती है, जहन कहीं और होता है, बिल्कुल ऐसा पहले से सोच करके जाएं। बालों को बांधना ज़रूरी है, जो शेफ़ को टोपी बांधना। वोपी जो पहनते हैं, जी। इट हैज़ अ रीज़न। इट हैज़ अ रीज़न। बाल हों, दुपट्टे जो हैं वो एप्रन के अंदर हों, बिल्कुल सही है। चूल्हे से जो आग निकल रही है वो सिर्फ पतीली के नीचे हो, या फ्राइंग पैन, या ठीक है, उस लिमिटेड हो, हाँ, बाहर की तरफ बाहर शोले नहीं ना हो। आ रहे हो। और जब काम इधर कर रहे हैं तो उधर नहीं देख सकते कि यूं जो इवन टीवी प्रोग्राम पे चलता है,
और मैं वो प्रोग्राम बदल देती हूँ कि मैं देख नहीं सकती। क्या बात कर दी आपने, ये तो बहुत होता है, ये करते हुए ध्यान और शेफ्स भी टेलीविज़न प्रोग्राम पे कर रहे होते हैं और उस वक्त मैं चैनल बदल देती हूँ बिकॉज आई फील कि अब हियर इट गोज़। अल्लाह अल्लाह, आपको डर लग जाता होगा बिकॉज आपने इतने केसेस देखे हैं। तो साथ साथ आपकी इजाज़त हो तो ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा एग्जॉस्ट का होना ज़रूरी है और खिड़कियाँ खुली होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब अगर आजकल गैस नहीं आता, जब गैस को वो जलाना चाहते हैं तो बेख्याली में वो सारे ऑन कर देते हैं और फिर माचिस लेकर के कोशिश करते हैं कि एक एक को, जब तक वो ओवन में अगर आ रहा हो तो वो भरा हुआ होता है। क्यों ये स्टंट्स पुल करती हैं? और वो जो फटता है तो एक पूरा बॉल ऑफ फ्लेम वो आता है और वो यूं गुजरता है और तो वो आईब्राउज ये वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो गुजर जाता है, लेकिन अगर बंद एरिया है तो फिर डेवस्टेशन होती है। अल्लाहु अकबर। और ये सिर्फ वो एक बेहतियाती है कि सारे ऑन किए हुए हैं और माचिस ऑन करके और वो गैस की बू आ रही थी, माचिस की तीली जला के चेक करते हैं। हर जगह माचिस लेके, आप सही कह रही हैं, गैस चेक करने के लिए माचिस लेके जा रहे हैं। नेवर डू दैट। टैंक साफ करो, नेवर लाइट अ फ्लेम, कैंडल मत लेके जाओ, टॉर्च ले लें, आप फ़ोन अपने मोबाइल में। ये है तो अगर खुदा न खास्ता अगर आग लग गई, क्योंकि दुपट्टा नीचे है, नीचे से ऊपर से मसाले निकल रहे, भाई पहले से सब कुछ निकाल के रख लो। तो ये अगर ये छोटी सी चीज़ें कर लें तो ये एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। तेल उतना ही डालो अपनी कढ़ाई में जितनी ज़रूरत है और इतना तलने की भी क्या ज़रूरत जल्दी में, जल्दी भी क्या ज़रूरत है, कुछ और बना लो। बात डॉक्टर साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि सब निकाल लो। और मुझे पता है आप लोग किचन में होंगे या सुन रहे होंगे तो कहोगे इतना टाइम कहाँ होता है। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटियों, आप लोगों की ज़िंदगी से बढ़, भाइयों, बच्चों, बापों, सब लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी, मुझे इतना बता दें, आप लोगों की जान से बढ़कर तो नहीं है ना कुछ भी। जान नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा? जान नहीं है तो कैसा पकवान? और हमारा पकवान बहुत अच्छा है, उसको अच्छी तरह से करें, उसको अच्छी लेकिन सुकून से करो। बिल्कुल सही है। और इसी बात पर मैं बताती चाहूँ कि हमारा जो किचन है माशाल्लाह उसमें है इलेक्ट्रिक स्टोव और बिजली से, करंट से भरपूर हमारे माशाल्लाह शेफ जलाल हमारे साथ रोज होते हैं। आज भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मेरा भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपके बताए हुए रास्ते पे जो है ना गामजन है। क्या बात। आप देखें कमीज शलवार डेली बेसिस का आपका भाई आप टैक्स देके जाइएगा, लेकिन दानिश भाई को मत दीजिएगा। लेकिन डॉक्टर साहबा हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अफंदी साहबा, शाइस्ता अफंदी साहबा मौजूद हैं। जलाल भाई, शी हैज़ स्टार्टेड द बर्न्स विक्टिम यूनिट इन सिविल। क्या बात, ठीक है, न जाने जिंदगी भर कितने केसेस देखे और आज इनकी गुफ्तगू में इतनी खामोशी से, तवज्जो से सुन रही थी कि ये डेली रोज़मर्रा, क्योंकि जलाल जो हैं डॉक्टर साहबा हमारे अक्सर बातें करते हैं कि माओं के हाथ का जायका, माओं के बहनों के हाथ के जो मसाले होते हैं वो लज्जत कहीं नहीं आती, लेकिन हमारी माँ बहन बेटियां ही जो हैं वो बदहतियाती कर जाती हैं। इवन रेस्टोरेंट्स के अंदर हम ये बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसके लिए आपको पता है कि जिस तरह से फायर फाइटिंग के पूरे कोर्सेस होते हैं और चीज़ें होती हैं, इवन के हमें हमारे घरों में भी अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा, जिस तरह से आपने कहा कि आग जल जाता है इंसान और बहनें हमारी माएँ जान से बढ़ के कुछ नहीं है, बेशक, तो हमें हमारे घरों में भी किचन में, इवन ख़ास तौर पर सिर्फ किचन में, बाकी तो आपके इलेक्ट्रिक पैनल्स और जो चीज़ें लगी होती हैं घर में जहाँ पे आग लगने के खदशात होते हैं, तो उससे उस जगह को बेशक आप इग्नोर कर सकते हैं वो, बट किचन में आपको फायर फाइटिंग की ना हर चीज़ आपके, इवन के फायर ब्लैंकेट आपके पास होना चाहिए, फायर एग्जीक्यूशन जो है ना, ये दो चीज़ें तो लाजमी आपके लेकिन किचन भैया में मेरे, होनी आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अगर मास्टर्स की बात करूं, हम ब्रेक लेना है ना समीम भाई? अच्छा, मैं हमारे मास्टर्स की अगर बात करते हैं तो उनके पास वक्त कम, मुकाबला सख्त वाली उनकी ज़्यादा कैफियत होती है। अपनी नींद, बच्चों का स्कूल, आज सारा डे चलो कहीं ऑफ होगा, संडे को ब्रेक मिलेगा, लेकिन माय इट्स नॉट ट्रू। 24 घंटे हैं, बहुत टाइम होता है। कह रही हूँ, मकसद मेरा यही था कि मतलब वही मैं कह रही हूँ कि टाइम निकालना पड़ता है आपकी नहीं है टाइम है, ऑफ कोर्स काम तो वही करना है, तो टाइम से कर लो आराम से। मैं भी यही कहती हूँ। आप भी तो खड़े हुए हैं, जलाल के हाथ के भी खाना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लजीज। माँ बहनों का तो होगा, लेकिन इनके हाथ का भी तो लजीज है, बहुत तो हर एक का होता है, लेकिन इत्मीनान से आप कैसे खड़े हुए मजे से सब चीजें तैयार होंगी और आप मजे लेंगे। मगर मेरा मकसद ये बात कहने का आप लोगों की इजाजत के साथ वो ये था
कि हमारा आम इंसान जो इस वक्त किचन की बेसिक्स अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो इस फायर एक्सटिंग्विशर्स या फायर जो है बुझाने वाली ब्लैंकेट्स कहाँ से अफोर्ड करेगा। मेरा मकसद ये था कि डॉक्टर साहब ने इस तरह बात की ना, आप भी जलाल मुझे बताइएगा, उन्होंने कहा कि कहीं से गैस लीक की स्मेल आ रही है तो माचिस के साथ ढूंढना शुरू हो जाता है कहाँ से गैस लीक हो रहा है। मतलब ये तो अपने ऊपर ही आप बैल मुझे मार। ये बेवकूफ़ी है। इसके लिए आपको अगर कहीं से गैस के लीकेज की स्मेल आ रही है तो इसके अंदर जिस तरह से ये लेमन मिक्स लिक्विड है, ठीक है, आप इसको पानी में डाल के इसका फॉर्म बनाएं, ठीक है। फॉर्म जो है ना, आप फॉर्म को उस एरिया के ऊपर, उस पाइप के ऊपर आप ऐड करें तो उस पर जो बबल बनेगा तो वो आपको पता चलेगा उसके लीकेजेस हैं, ठीक है। बट इसमें मैं ये कहूँगा कि मेरे ख्याल से हमें ना टाइम मैनेजमेंट, हमारी बहनों को और माओ को टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। That means we need to be more organized ना भाई। अब अगर मुझे ऐसा कोई देख रहा है तो जरूर बताइए कि देखिए, अगर आप फोन चार्ज ऐसे कहते हैं, अरे वहाँ पे उसका लगा हुआ है मोबाइल, वहाँ पे हस्बैंड का लगा है, वहाँ बच्चों का लगा है, मैं अपना किचन में लगा लेती हूँ। मोबाइल आप अपने किचन में कैसे लगा लेते हो चार्ज करने के लिए? बैटरीज कैसे रख लेते हो आप अपने चार्ज करने के लिए? आप ये चीज़ें मत रखिए वहाँ पर, आपके लिए समझिए आप ये ईंधन का काम कर रहा है डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ। क्योंकि अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो मैंने बेतहाशा शोज़ किए हैं, बेतहाशा केसेस देखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चले 1% सही, हमारी गलतियां तो है ना किचन में काम करने वालों की, चाहे मेल्स हो फीमेल्स हो, गलती तो है ना कि अगर आपके खुदा न खास्ता इस तरह का आ जाए, आप मसाले पहले निकाल लो। बिल्कुल सही कह रही हैं, चूल्हा नीचे होता है और ऊपर से ना मसाले निकाले जा रहे होते हैं, ठीक है ना। अब आप ये अवॉइड कर सकते हैं ना, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा कॉलिंग लाइन का जो नंबर है वो ओपन है, आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं अगर ऐसा कोई आपके सामने या किसी का वाक़या पेश आते आते आप बच गए। कॉल आ गई, अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से सर? सुहेल बात कर रहा हूँ कराची से ही। आपका प्रोग्राम देख रहा था, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने इस वक्त ये सामने लेकर आई हैं कि एहतियात, किचन में एहतियात बहुत जरूरी है जी। मैं खुद, मेरे साथ ये हुआ कि मैं किचन में खाना बना रहा था, यानी कि आप स्टार्टअप के लिए जाते हैं तो गैस की लीकेज की बू मुझे आई, ठीक है। अब उधर ही करीब वो चल रहा था, हमारे पास एक ब्लेंडर है, ब्लेंडर में हम चटनी पीस रहे थे, वहां से स्पार्किंग हुई है और वो बकायदा एक शोला सा नजर आया। तो कोशिश करें कि अपने किचन के अंदर बैटरीज का इस्तेमाल भी ना करें अगर गैस लीक की बू आ रही हो। सबसे पहले अपने उस एरिया को जो पैक है उसे ओपन कर दें ताकि वो बू बाहर निकले, वो प्रेशर बाहर निकले। उसके बाद आप फौरी तौर पे कोई बैटरी, ऐसी बैटरी जो कि सेल से चलती है, छोटे सेल जिसमें होते हैं, उसमें स्पार्किंग नहीं होती। अच्छा। मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आलात हो गए या इलेक्ट्रॉनिक बैटरी, बड़े सेल वाली कोई बैटरी हो गई तो उसमें स्पार्किंग की गुंजाइश होती है, ठीक है। तो उन चीजों को अवॉइड करें और कोशिश करें कि जाते ही स्मेल जहाँ पे भी आए पहले तो वहां से हट जाए और उस जगह को ओपन कर दें। कोई अपने तौर पे करने की जरूरत नहीं है। सुई सिदरन गैस कंपनी को कॉल करें और उन्हें बताएं कि हमारे यहाँ लीकेज हो रही है और आप अगर घर के अंदर हैं तो बाहर आ जाए, वो आके खुद उस लीकेज को बंद करेंगे। अपने तौर पे कोई होशियारी, कोई काम जरूरी नहीं है। थैंक यू सो मच सुहेल साहब, आपने कराची से हमें कॉल किया, वेरी इन्फॉर्मेटिव कॉल कि अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें दूसरे से भी शेयर करें। सर डॉक्टर साहब ने भी और जलाल भाई इन्होंने बताया कि रमजान में तो पकवान का ज्यादा इंतजाम होता है, लोग ज्यादा खाने में मसरूफ होते हैं, दावतों में पकौड़े बन रहे हैं और बड़े बड़े चूल्हों पे बन रहे होते हैं, तेल इतना सारा। जितने भी आपके चूल्हे हैं ना, जैसे हम बर्नर्स की बात करते हैं, ये तो इंडक्शन है तो इलेक्ट्रिक है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप जब बर्नर पे जाते हैं तो बर्नर पे पहले गैस ऑन ना करें, पहले गैस, वो भी यही कह रही थी। हाँ अच्छा ठीक है, तो वो यही माचिस जलाना, क्योंकि बिकॉज लास्ट टाइम अभी एक इंसिडेंट हुआ है, मेरा दोस्त है एक, उसका रेस्टोरेंट, उसके अंदर एक बॉय ने बेसिकली वो था ये कि ओवन पहले उसने ऑन किया, ओवन ऑन कर दिया, ठीक है, ओवन ठीक है, और वो मैनुअल था, ठीक है, और उसने बर्नर जलाया और सही फ्लेम, तो वो बस्ट हुआ। बस्ट हुआ तो उसका पूरा हाफ स्किन, इवन कान, हाफ बाल, और जो उसने बचने के लिए हाथ डाला था, इवन ये हाथ, ठीक है, सब उसका जला है और बुरी तरीके से। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लिटरली, अब तो बहुत रिकवर हो गया वो, माशाल्लाह से सेट हो गया है, बट अगेन जितनी मुश्किल उसको हुई है। और इवन इसी तरह से भट्टी, जब हम रेस्टोरेंट में थे, काफ़ी टाइम पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, भट्टी, तो भट्टी में होता है क्या है कि गैस, जब आप लिक्विड में भी गैस यूज़ करते हैं, जैसे पेट्रोल है आपका,
ठीक है, तो उसमें होता ये है कि मिट्टी का तेल या पेट्रोल आप जब लकड़ी में इन करते हैं तो उसमें भी आग लगाने तक फ्यूम जो है ना वो भट्टी कवर्ड होती है तो जमा हो जाती है। उसे जैसे ही लगाया उसने बस, तो वो जब बॉम्ब हुआ ना, ब्लास्ट हुआ, तो उसका पूरा फ्रंट स्किन और बैक और ये फ्रंट हाथ दोनों जो जले, और उसने सामने पानी का, क्योंकि ओपन एयर था, पानी का पॉन्ड था, उसने उसी वक्त पानी में जम मार दिया। बहुत अच्छा किया, उसी वक्त पानी में जम। बेहतरीन जो इलाज है वो पानी है, क्योंकि गर्म चीज है उसको ठंडा करना होता है। मगर उन्होंने कहा जो फिर के कोल्ड बात आपको देना चाहिए था। तो पानी में तो कोल्ड बात ही हो रहा था। अच्छा, तो उसने उस पानी में अगर हो जाए तो इट्स गुड, दैट इज व्हाट यू वांट, दैट इज व्हाट यू शुड डू। फिर उसके बाद उसके जो है ना छाले बने और काफी फालके बनते हैं और वो फालकों को रखते हैं, उसको काटते नहीं है, उनको खोलते नहीं है, उनको रगड़ते नहीं है, क्योंकि वो जो फालके हैं वो बायोलॉजिकल ड्रेसिंग है। वो 5 से 7 दिनों में वो खुद खुलते हैं और नीचे ठीक हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो और जो भी इस तरह जाते हैं हॉस्पिटल्स में, अनफॉर्चुनेटली वो सबसे पहले उनको काट पीट, और पानी क्यों डाला, पानी डालना है, गर्म चीज को ठंडा करना है, पालकों को अपना रखना है, और वो खुद ब खुद ठीक होंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहती चलूँगी कि आप बहुत खुश हैं कि आपका ये इलेक्ट्रिक का है प्लेट। इसके जो मेरे पास बर्न्स आते हैं वो ऐसे होते हैं कि जैसे स्किन से लेके हड्डी तक पकी हुई होती है। अल्लाह अपने ज़मान में रखे मेरे भाई को। तो ये जो है सेफ उस वक्त होते हैं जब आप इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से जानें और समझें, वरना इट इज़ द मोस्ट डेंजरस प्लेट दैट इज़ देयर, बिकॉज पता ही नहीं पड़ता, और सिर्फ एक फ्लैश ऑफ अ सेकेंड जो हाथ पड़ा तो वो अंदर तक गया। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी, मैं आपको बताऊं, रेसिपी की तरफ जाएं फिर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले बता दें आप बना क्या रहे हैं। अच्छा, हम बना रहे कोरमा है, ठीक है, कोरमा बन रहा है जी, आज कोरमा बन रहा है। और फिर उसके अलावा हम सबरोसो अगेन, बिल्कुल, वेरी नाइस। सबरोसो के आज हम समोसे बना रहे हैं, आज सबरोसो के समोसे बना रहे हैं, और इसके साथ हम यूनिलीवर के फ्लेवर डिप्स यूज सर्व करेंगे, ठीक है, डालडा कुकिंग ऑयल से कोरमा बना रहे हैं। दूसरी तरफ करशी जामे शेरी से हम बनाना शेक बना रहे हैं, क्या बात, और ऑलपर के साथ हम चीकू का शेक बना रहे हैं। भाई आज तो बड़े ही रौनक लगाने वाले। पता है क्यों मैं बताती हूँ, डॉक्टर साहब आप गवाह रहिएगा, सारी दुनिया गवाह है, क्योंकि अब मेरा भाई ना दस्तरखान पे खुद होने लगा है ना इफ्तार पे, तो रौनक को दोबारा करना है। बट ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, आपकी बात काटने हाँ, लेकिन वक्फा लेके आप कंटिन्यू करें अगर आप कहते हैं तो। हाँ, छोटा सा वक्फा लेते हैं, क्योंकि असद भाई कह रहे थे कि जब सब कुछ बना रहे हो तो रोटियां भी बना लो। हमारे साथ रहिएगा, बराने रहमत में हम अभी आते हैं। ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल, आल्सो पावर्ड बाय ऑलपर्स, लाइफ बॉय एंड डालडा। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत में हूं माया खान, ऑल्सो पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स और लाइफ बॉय। और इस वक्त हम हैं बराह रास्त आपके साथ आज नेटवर्क पर। ज़रूर जाइए प्ले स्टोर और जाकर उर्दू फ्लिक्स करिए डाउनलोड, और अपने आज का जो सेगमेंट चल रहा है इसको मिस ना कीजिएगा। ये इस वक्त ज़रूरत वक्त के हिसाब से ये सेगमेंट अल्लाह ने कराया है। हमें तो बाखुदा हम रिस्क पर खड़े हैं, रिस्क सामने है, हमें खुद नहीं पता होता शो अल्लाह पाक कैसे करवाते हैं, किस तरह हो जाता है, कैसे इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कहाँ से इतनी मालूमाती चीजें हम सीखने शुरू हो जाते हैं। ये सब उसका करम है, इसमें कोई शक ही नहीं है। 200%। तो जलाल भाई आप बताते भी जाइए, और फिर जो वाकया भी आप बता रहे थे वो भी बताइए। हाँ, यहाँ पर अभी हमने कोरमा बनाने के लिए अनियन को जो है डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ ममता वहाँ डालडा 250 रुपए की बचत, हाँ 250 रुपए की ईदी आपको मिल रही है, ईदी मिल रही है ईद से पहले, ठीक है। तो ये हमने ऑयल ऐड कर दिया था, और उसके बाद हमने अनियन को ब्राउन करने के लिए रख दिया। वंस अनियन ब्राउन होता है फिर हम इसका प्यूरे बना लेंगे विद योगर्ट, ठीक है। और यहाँ पर स्पाइसेस में जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसमें धनिया कुटा हुआ है, ज़ीरा कुटा हुआ है, काली मिर्च कुटी हुई, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, चिकन पाउडर, और ब्रॉथ और स्टॉक जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है, नमक और गरम मसाला। फिर इसके अलावा ये सब खुद कटवाते हैं आप अपने इधर ही किचन में? जी, ये दानिश भाई मुझे जो गुस्सा सारा निकाल रहे होते हैं सबका। अच्छा, तो वो दानिश भाई खुद कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर फिर साबुत गरम मसाले भी कोरमे में यूज़ होंगे, जिसमें तेज़पात,
ठीक है जी। फिर उसके बाद दालचीनी लौंग है साबुत, लौंग, ठीक है, और काली मिर्च, ठीक है, जायफल और जावित्री, ठीक है, और बड़ी इलायची है और छोटी इलायची है। अच्छा, बड़ी इलायची मिसिंग है। अच्छा, ये नहीं, ये बड़ी इलायची आ गई, जायफल जावित्री का पाउडर आ गया और छोटी इलायची आ गई। बिल्कुल ठीक हो गया। तो इन सारी चीज़ों के साथ हम इसको बनाएंगे। अच्छा, इसमें बेस क्या होता है? बेसिकली यूजली आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो हमारी बहनें और माएँ जो हैं कौरमा घर में बनाती है तो अनियन को ब्राउन करके क्रश करके ऐड करती हैं, ठीक है। अच्छा, उससे होता ये है कि कंसिस्टेंसी उसकी कौरमे की थिक तो हो जाती है, बट उसमें ना अनियन के लम्स आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वो एक तरीका, बहुत अच्छा तरीका। बट दूसरा तरीका ये है कि आपको स्मूथ चाहिए तो वो सिल के ऊपर पेस्ट बन जाता है, क्या पेस्ट बनता है, या फिर आप उसको ब्लेंडर के अंदर योगर्ट के साथ ब्राउन अनियन का पेस्ट बना लें, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। तो दोनों तरीकों से आप अनियन को ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अनियन जब तक ब्राउन हो रहा है, मैं केस आपको बता देता हूँ। मैं कुछ दिन पहले हमारी जो जितनी भी बहनें और जरा सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चीज़ें, क्योंकि इवन कि किचन के अंदर हम अक्सर ऐसा होता है कि टेबल, अगर किचन में ही आपकी डाइनिंग टेबल, तो उसमें आप क्या कहते हैं, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा लास्ट टाइम वो था, मैं मस्ती कर रहा था, मैं आपको झूठ नहीं कहूँगा, मैं मस्ती कर रहा था टेबल पर रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए, ठीक है। तो वो कैंडल जो लाइट थी, ठीक है, मैंने हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर कैंडल लाइट पे से हाथ मारा तो उसने आग पकड़ लिया और मेरा हाथ ये पूरा जला हुआ। मैं माया को दिखाया कि निशान अभी तक है, ठीक है। तो मेक श्योर कि जब आप किचन में काम कर रहे हो तो सैनिटाइज़र का यूज़ करके फ़ौरन जो है ना आग की तरफ मत जाए, बिकॉज कि उसमें अल्कोहल का एक सर्टेन काफ़ी होता है। तो उसमें होता ही है कि वो फिर फ़ौरन आग पकड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस तरह के वाक़े बाकी मुझे शेफ जाल से सुना तो मुझे याद आया, वाकई अक्सर औकात हम सैनिटाइजर्स लगा के जो है वो किचन में चले जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये तो मैंने आज, अच्छा हुआ अल्लाह ने जो है ना सेगमेंट करवा दिया, तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में इजाफा हुआ है फॉर श्योर। डॉक्टर साहब, एक बात सोशल मीडिया पे बहुत आती है, आप लोगों की सबकी इजाज़त के साथ करना चाहूँगी। पाकिस्तान में ये हो गया, औरत के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया। मैंने बहुत ज़्यादा केसेस एक ज़माने में थे जो डिफरेंट तरह के केसेस थे, लेकिन आज तलक जो है उस चीज़ को इतना बड़ा बनाकर दिखाया जाता है। क्या मैं गलत कह रही हूँ कि ये सच नहीं है, या ये सच है कि इतने केसेस आजकल हो रहे हैं या आज तक होते हैं? जी डॉक्टर साहब। ये मैं कहती चली आई हूँ और मुझे काफ़ी साल हो गए, यूके से ट्रेन होके आई थी, तो जब भी यही सुना था कि यहाँ पे ये होता है, वो होता है। बैकग्राउंड रिसर्च कुछ भी नहीं थी और जिसका जो जी में आ रहा था वो कह रहा था और उसको सब कुछ पता भी था। तो मैं सुनती रही कि भाई कह रहा है तो, लेकिन काम मैं करती हूँ इस पे। सही बात है। अगर आप हमारे पूरे जितने हमारे आदाद और शुमारात हैं जो कि सही नहीं है, उससे हम कई गुना ज़्यादा हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें से अगर आप देखेंगे तो उसमें 0.000 लगाते चले जाएं तो भी नहीं है। नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है, इतना बड़ा, लेकिन अगर एसिड थ्रोइंग होती है तो वो इस तरह उछाला जाता है कि खुदा न खास्ता हर औरत के साथ यही हो रहा है। और ये मैं ज़रूर ये कहूँगी कि हमारी जो वालिदैन हैं वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी ट्रेन करें कि बात आगे ना बढ़ाएं जो सही नहीं है। और मैं मीडिया वगैरह की तरफ जाऊंगी भी नहीं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि मुझे जाना ही नहीं। देखिए, दैट इज आल्सो अ चॉइस दैट यू हैव टू मेक इन लाइफ। आपको जाना ही नहीं है। नहीं, आई डोंट वांट टू टेल एनीबडी एल्स, बट इफ आई एम करेक्टेड, मुझे तालीम तरबियत हो जाए मेरी और मुझे सही वो सब कुछ पता हो, इल्म हो, तो फजूल बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी और जो केसेस मेरे पास आए हैं वो भी मैं कहती चली जाऊँ यहाँ पे, क्योंकि इस पर मैंने बहुत रिसर्च किया और उसके बाद मैंने बाद में जा कर के मास्टर्स किया है काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी में। माशाल्लाह। इस वजह से कि ये जो भी एसिड थ्रोइंग और ये सब होता है, ये लव हेट रिलेशनशिप बिल्कुल जाहिर हो रहा होता है। वालिदैन लड़के के भी देख रहे होते हैं, लड़की के भी देख रहे होते हैं और सब कुछ पता होता है, लेकिन वही है कि उसके बारे में बजाय उसको प्रिवेंट करने के नहीं, उसकी मदद करने के, क्योंकि वो जहनी तौर पे इतने परेशान है वो बच्चा या बच्ची, उनको उसकी कुछ काउंसलिंग करवाएं, उससे बात करें, उससे बात करें और सुने उसकी बात और उसको हेल्प करें, तो इस तरह की चीज़ होगी नहीं।
अगर आपसे कोई आने से पहले, आपकी बात सुनने से पहले ही कह दे कि हाँ हाँ मुझे पता तुम क्या कह रही हो, हाँ हाँ मुझे पता तुम क्या कह रहे हो, नहीं, और उसको वहीं रोक दें। सॉरी मैं आपकी बात यहाँ पे एक बीच में बात कर रही हूँ, लेकिन इसमें यह है कि उसको और आग भड़काते हैं और फजूल बातें कर करके, बजाय इसके कि उस बच्चे, क्योंकि जिस अजियत से वो बच्चा भी गुजर रहा है जो एसिड फेंकता है, सही बात है, वो एक अलग ही चीज़ है और वो देखना है। मैंने लड़कियों को भी देखा है जिन्होंने एसिड फेंका है क्योंकि उनका शौहर किसी और से मिल रहे हैं या उसके जो जिससे कमिटमेंट है, और वही है कि किससे बात करें, किससे करें, या ऐसा कर लेते हैं तो जाके उन पर वो तेजाब फेंक देती हैं। बिल्कुल ऐसे केसेस और ये बहुत कम है, मतलब ना होने 1 या 2 या 3, मतलब ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब जानते हैं एक क्लास इसी पे मैं कह देती हूँ कि इसका ये है कि एसिड अवेलेबल है तो ये होता है। ये मैं भी कहती थी कि होता है तो ये होता है ना, जाके दुकान पे 50 रुपए का कैसे ले लेते हैं अगर अवेलेबल नहीं होता। हमारे साथ अक्सा है, कराची से हैं, सॉरी हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम अक्सा। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं अक्सा? ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल किया आपने। जी मैं ठीक हूँ, मैं अक्सा बात कर रही हूँ, मैं हैदराबाद से मेरा ताल्लुक है। जी अक्सा। जी मैम, मैं आपको अपना जो किस्सा बताना चाह रही थी वो मेरी बहन के साथ हुआ था। अच्छा। जब मैं काफ़ी छोटी थी ना, तो मेरी बहन जो है वो किचन में रोटियां बना रही थी। ओके। और रोटियां बनाते बनाते अम्मा ने उससे कहा कि बेटा ज़रा मुझे ऊपर से आप चीनी का डब्बा उतार दो, और वो दुपट्टा पहन के काम कर रही थी। तो वो जैसे ही चीनी का डब्बा उतारने के लिए ज़रा ऊपर की तरफ हुई तो दुपट्टा उसका चूल्हे में लग गया, और वो पूरा दुपट्टा जो है वो जल गया, क्योंकि वो थोड़ा रेशमी कपड़ा पहना हुआ था उसने, वो पूरी। और मेरी बहन हमारी आंखों के सामने झुलस गई। मैं और मेरी अम्मा बस देखते रहे कि हम इस वक्त क्या कर सकते हैं क्या नहीं। हमने बड़ी मुश्किल से वो आग को कंट्रोल किया, लेकिन वो दुपट्टा जो मुंह पे लपेटा हुआ था तो मेरी बहन का मुंह का एक हिस्सा पूरा झुलस गया। आज भी इतने साल हो गए, हम उसका चेहरा देखते हैं तो हमें ये चीज़ महसूस होती है कि काश हम उस वक्त चीनी का डब्बा अम्मा समझती कि ना मांगा होता तो शायद। सो सॉरी टू हियर दैट अक्सा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल किया आपने और अपना दर्द और अपनी तकलीफ शेयर की। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हम अपना मसला हमसे शेयर कर सकती हैं, और आपने कॉल किया उसके लिए भी बेहद शुक्रिया। और आप जहाँ भी लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज़ इस सेगमेंट को ज़रूर देखिएगा और लोगों से इसको, मैं कहती हूँ सवाब के लिए भी, बराए साले सवाब के लिए उस नीयत से शेयर कीजिएगा। प्ले स्टोर पे जाइए, उर्दू फ्लिक्स डाउनलोड कीजिए और ये वाला सेगमेंट उठा के अपनों से शेयर कीजिए। पूरी दुनिया में हमारे इस रमज़ान के महीने में आप नेकियां भी कमाएंगे और साथ साथ जो है वो बहुत सारा अच्छा काम भी आप कर लेंगे साथ में। सफ़े के बाद रहेगा सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय ऑल्पर्स, लाइफ बॉय एंड डालडा। मैं हुमाया खान कर रही हूँ आपका इंतज़ार। एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑल्पर्स, लाइफ बॉय और करशी। आप हमारे साथ बराह रास्त हैं और जफ़र भी बैठे हुए हैं यहाँ पर मौजूद, उनकी टीम भी यहाँ मौजूद है। बातें बहुत सारी हैं जो मुझे करनी है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी हैं जिनको निभाना है। और हमारे साथ माशाल्लाह हमारे पैनल पे हमारे मुफ्ती नूर रहमानी साहब और हसन बिन खुर्शीद साहब भी शामिल हो चुके हैं। आप लोगों को खुशामदीद। ट्रांसमिशन में बहुत प्यारी गुफ्तगू हो रही थी, बल्कि इतनी कि मुझे सवाल करने का मौका ही नहीं मिला। जफ़र खुद ब खुद बोलते चले गए और इस गुफ्तगू को माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बोले, बहुत प्यारा बोलते हैं। आपने एहतिजाज रिकॉर्ड कराया कि दोबारा ना करूं मैं। Not at all, because I'm so proud of you. I'm so proud of you. तो यहाँ पर चल के ब्रांडिंग की तरफ चलते हैं। हमारे साथ आज है हिमानी की हर्बल डिटॉक्स टी। जैसे कि जहनों को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, इस तरह जिस्मों को भी डिटॉक्स करने की बहुत ज़रूरत रहती है। रमज़ान में हमारा जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं वो बहुत अनहेल्दी होती हैं, इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी को, जैसे कि रूहानियत में भी बहुत ज़रूरी होती है, इस तरह जो है हमारी बॉडी को भी बहुत ज़रूरत है। रमज़ान मुबारक में हम अफ्तार के मौके पर अक्सर ज़्यादा खा लेते हैं, और उस मौके पर अगर आप हिमानी की जनाब डिटॉक्स टी इस्तेमाल कर लें तो आपका सिस्टम जो है बिल्कुल डायरेक्शन की तरफ चल जाएगा, क्लेंजिंग हो जाएगी आपकी बॉडी की, आपकी स्किन को भी बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और साथ साथ आप मुझे बताएं ज़रा आप क्या बनाने वाले हैं? आज हमने जो चीज़ें बनाई उसके अंदर हमने बहुत सारे मतलब कौरमा बना दिए हमने, और समोसे हमने बना दिए, शेक हमने बना दिया। अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पे टैंग, ठीक है, टैंग का मैंगो फ्लेवर। 1 लीटर में तकरीबन 8 टेबल स्पून के करीब आपने, मैं गिनते हुए काम करके डाल दूंगा। हाँ, 8 टेबल स्पून के करीब आपने इसमें। ये कितने ग्लासेस में? 1 लीटर में, मतलब आप समझ लें कि 1 लीटर में आपने 8 टेबल स्पून ही शामिल करना है। अच्छा, मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड लेमन एंड पेपर, ठीक है, तो इसके 4 से 5 फ्लेवर्स हैं, ठीक है, और अगेन पीने के बाद रिफ्रेश
बंदा जो है ना अपने आप को फील करेगा। बिल्कुल ठीक है। और ये हमने इसको बन गया, कोरमा यहाँ बन चुका है, सबरोसो के समोसे भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बन चुके हैं। साथ साथ मैं बताती चलूँ, इनकी बहुत ही खूबसूरत पैकिंग है। इन्होंने कहा है कि जनाब ये तो मैं मतलब सीरियसली क्या मैं ले जा सकती हूँ अपने साथ। इसकी जो आप टी बैग्स देख रहे हैं, दे आर ब्यूटिफुली, अगर मुझे पहले बताते तो मैं सही तरीके से खोल लेती, बट थैंक यू सो मच जी। ये इंशाल्लाह इसको भी हम डेफिनेटली इस्तेमाल करके इसको टेस्ट करके ज़रूर देखेंगे। अब हम बढ़ते हैं पामोलिव की तरफ, जो कि आपकी स्किन को करता है नरिश और ग्लो देता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं डेली कोई ना कोई फ्लेवर फ्रेग्रेंस उठाती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जनाब विद सिट्रस एंड क्रीम, जो कि रिफ्रेश करता है। पामोलिव इस मौसम में भी आपकी डाइट के साथ भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और ऐसे मौक़ों पर पामोलिव आपके साथ है, तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। साथ साथ आप क्या बना रहे हैं पामोलिव के साथ साथ जो है मैं कर्शी जामी श्री को बिल्कुल आपने क्या स्टंट पुल किया, वाह नसें काट ली मैंने। अच्छा ओके, बनाना के साथ हमने यहाँ पे करशी जामी श्री, जो कि 100% जो है ना खाली सरकियात से बना है, और इसमें शुगर का लेवल अच्छा होता है, तो इसलिए हमने इसमें शुगर ऐड नहीं कर रहे, जस्ट बनाना एंड करशी जामी श्री, जिसमें संदल और गुलाब। ठीक हो गया, संदल और गुलाब। हाँ, इसमें आप आइस अपने हिसाब से आप प्लान करें, क्योंकि यूजुअली आजकल गला खराब, हाँ लोगों के गला खराब, फ्लू एंड ऑल सारी चीज़ें, उसको अच्छी तरह से आप स्लैश बना देंगे इसका। ठीक है, ये बड़ी जबरदस्त सी आपकी। आज इधर भी गला खराब, बिल्कुल क्यों, क्या किया था? सच बताएंगे, मैं सच पूछने वाली हूँ बहुत कुछ। सच में नहीं पता, गला मेरा पता नहीं क्यों खराब है। अगर ज़्यादा दर्द है दबाने के लिए बुलाएं किसी को। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये जाते जाते जो मेरी बहनें देख रही हैं उनको मैं बताता चलूँ कि खाना पकाने के बाद और बनाने के बाद जो ग्रीसी पैन आपके रह जाते हैं, उनको वॉश करने के लिए लेमन लिक्विड जो है, इसका एक कतरा लेमन मैक्स लिक्विड जो है, एक कतरा जो है ना बहुत सारा फोम बनाता है, जाग बनाता है, और मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, को काटने की ताकत रखता है। बिकॉज़ सिट्रस है, और सिट्रस में ऑब्वियसली लेमन है, लाइम है, वो दाग धब्बे दूर कर देता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ दाग और धब्बे हमारे माशरे में ऐसे हैं जो हमारी सोच से वाबस्ता रहते हैं। वक्त पे जाने से पहले जफ़र से बात हो रही थी, नूरी भाई और हसान भाई, बहुत सारी बातें, मैं हैरान हूँ इस वक्त, बहुत सारी बातों के जवाब नहीं, मेरे पास किसी भी बात का जवाब नहीं है, क्योंकि जफ़र ने मुझसे बहुत सारे सवाल ऐसे कर लिए जो शायद मेरे पास आज तक मैं ढूंढ रही थी उन जवाबों को, और मेरे पास थे नहीं कि ये सब क्यों हो रहा है। उस क्यों के खिलाफ ये खड़े हुए, लेकिन इसके बावजूद जफ़र साहब आपकी इजाज़त के साथ Excel presents Barane Rahmat, also powered by Dalda, Lifebuoy, Allpers and Karshi। आप हमारे साथ बराह रास्त के साथ मौजूद हैं। ट्रांसमिशन में रमज़ान की गुफ्तगू जारी है। ज़फ़र से बहुत सारी बातें करने का जहन भी बना हुआ था, दिल भी ज़ाहिर चाहता है, इतना कुछ जब इंसान कर रहा हो तो उसको अपने सारे हालात बताने का दिल चाहता है कि मैं क्यों ना, जब आवाम के लिए कर रहा हूँ तो आवाम के सामने मैं क्यों ना बात कर लूँ। लेकिन मैं चाहूँगी यहाँ पे मुफ्ती नूर रहमानी साहब मौजूद हैं महफिल में, तो साथ साथ उनकी रहनुमाई के कि ये सवाल मैं आपकी तरफ देना चाहूँगी भाई, कि ज़फ़र से मैं बार बार एक ही चीज़ ज़रूर लोगों के बारे में, जो मैं लोगों से देखती हूँ उनके बारे में कहते, ज़रूर तनकीद का निशाना बनते हैं। इतनी खिदमत, इतनी मैं हर चीज़, मतलब अभी तो शुरुआत ही हुई, इतने सालों से माशाल्लाह जानती हूँ, लेकिन फिर भी तनकीद का निशाना बनते रहते हैं। ऐसी सूरत क्यों होती है और क्या उसका आखिर में हल है? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो एक बुनियादी हिस्सा जो खिदमत के हवाले से बात हो रही थी, आप भी कर रही थी और दूसरे लोग यहाँ कर रहे थे, ज़फ़र भाई भी कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक बेहतरीन कौन है? आपके नज़दीक या हमारे नाज़रीन के नज़दीक डॉक्टर्स बेहतर हैं, या इंजीनियर्स बेहतर हैं, या वकला बेहतर हैं, या जजेस बेहतर हैं, या जर्नल्स बेहतर हैं, या आमतुन्नास में कोई एक शोबा हम समझते हैं जी हमें ये बनना है? मैं अपने नबी से ना पूछूँ, या रसूलल्लाह आपके नज़दीक कौन बेहतर है? सुभान अल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास, तुम में से इस्लामाबाद और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ जाता है।
रोज़ाए अफ्तार। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया। अब आइए आपके सवाल पर एतराज़ करना। क्या करना? एतराज़ करना। अब एतराज़ करना, मैं कुरान से पूछूं भाई एतराज़ करने वाला है कौन? तो कुरान कहता जब कायनात नहीं बनी थी उस वक्त भी एतराज़ करने वाला था, मगर उसे इब्लीस कहते हैं। क्या कहने हैं? वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। अब यहाँ आइए, फिर मैं बात को खोलता हूँ, 2 मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। परवरदिगार ने कहा कि मैं ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपना नाइब, वइज़ क़ाल और कहा तुम्हारे रब ने कि मैं अपना नाइब बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों से भी कहा, इब्लीस, इसका नाम इब्लीस नहीं था, इज़ाज़ील था। सबसे कहा, फरिश्तों ने कहा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, परवरदिगार हम तेरी तक़दीस करने वाले हैं, तेरी तस्बीह बयान करने वाले हैं। इब्लीस खामोश रहा क्योंकि दिल में ही हसद है। अल्लाह, अब समझिएगा तो इब्लीस क्यों बना, मैं बता रहा हूँ। वअल्लम आदम अल अस्मा, आदम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, तो इसका मतलब कि जो कामयाब तरीन लोग होते हैं वो पहले से चुने हुए होते हैं। बेशक बेशक बेशक। तो जो चुने हुए होते हैं उनका मतलब उनके हाथ से उससे भी पहले पैदा होते हैं। वाह 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 वाह। मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। अब आदम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, वअल्लम आदम अल अस्मा। अब फरिश्ते करोड़ों साल से मौजूद हैं। परवरदिगार ने कहा नाम बताओ ये क्या है? इन्नी ला अलम, परवरदिगार हम नहीं जानते। वअल्लम आदम अल अस्मा, तुम बताओ। आदम अलैहिस्सलाम ने जब बोलना शुरू किया तो करोड़ों साल से जो फरिश्ते सजदे में थे, क़ुयूद में थे, क़याम में थे, हैरान हो गए कि हम करोड़ों साल से हैं और आदम अभी बना बोलना शुरू कर दिया। अल्लाह। कहा सजदा करो, सबने सजदा कर दिया। मिनल काफिरीन, एक था खड़ा हो गया, कहने लगा अना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूँ। तो मालूम ये चला कि शैतान को बहकाने वाला उसका अंदर का हसद और किब्र था। अब जिन लोगों में हसद और किब्र होता है तो इसका मतलब अभी तक आपके अंदर इस्लाम आया नहीं है। जो झुक जाता है वो कामयाब है, जो अकड़ में आ जाता है वो पकड़ में आ जाता है, जो अना में है वो फना में है। तो हमें ये देखना है कि इस रमज़ान, इस वक्त इफ्तार के वक्त मैं अपनी किस हैसियत में बैठा हूँ। मैं हसद करता हूँ, मेरे अंदर बुग़्ज़ है, अदावत है, नफ़रत है। और मैं मिसाल देता हूँ बहन एक छोटी सी, और फिर आप सवाल कीजिएगा। मैंने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, क्योंकि वली कामिल हैं, पीर तरीक़त रहबर शरीर क़िबला हकीम सैयद मोहम्मद सरफ़राज़ अहमद रहमानी रहमतुल्लाह। मैंने बाबा आप कहते हैं आलिम दीन बन जाओ, लोगों की खिदमत करो, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ? अल्लाह 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 अल्लाह, ये सफ़र तो याद है। अच्छा, ये अल्लाह के वलियों की शान होती है, वो अपनी औलाद की तरबियत करते हैं। मैंने पूछा बाबा मैं क्या कर लूँगा अकेला? कहने लगा देखो मियाँ, जब नमरूद ने ना अपनी सोच के मुताबिक आग जलाई और इब्राहीम को बुलाया कि इब्राहीम ख़त्म हो जाएंगे, तो इब्राहीम के साथ अल्लाह ने मददगार भी पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह। और मेरा रब वो है चाहे तो अबाबील से नुसरत दिलवा दे, चाहे तो चूटियों से नुसरत दिलवा दे। अल्लाह, वो मददगार पैदा करता है। अल्लाह। एक छोटी चूटी है जो अपनी चोंच में पानी भरकर मीलों सफ़र करते गिराती है, फिर लाती है, फिर गिराती है, फिर लाती है, फिर गिराती है। उस चूड़िया से पूछा क्या तेरा इस तरह करने से आग बुझ जाएगी? उसने कहा मुझे इसकी परवाह नहीं, आग बुझे ना बुझे, कल क़यामत में मेरा नाम आग बुझाने वालों में से हो। मैं ये चाहता हूँ मेरा नाम इंसानियत की खिदमत करने वालों में से हो, जो इंसानियत को तबाह करता है, फसाद करता है, इर्तिकाब करता है, जलाता है, मारता है, बर्बाद करने की कोशिश करता है। मैं कल ये चाहता हूँ मेरा नबी का है, वो देखो मेरा वाला आ रहा है, मेरा अल्लाहु अकबर, वो मेरा वाला आ रहा है जो जीता भी मेरे लिए था, मरता भी मेरे लिए था। ये है फलसफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सफर के लिए ये सफर आसान नहीं था और अभी भी नहीं। अभी मैं इनसे बात कर रहा था, अभी आपने सवाल किया ना, सवाल किया, अब वो अभी मैंने को जवाब भी दिया था, और फिर रिपीट कर देता हूं। पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में बड़ा रोल अदा किया। पीर मेहर अली शाह साहब, नाम सुनो, कितने मेहर अली कितने तेरी सना, बोलोड़ा शरीफ वाले। पीर जमात शाह साहब आए, मेहर साहब बैठे में, कहने के दुआ कर दें, कहने का अल्लाह तेरे हासिल बढ़ जाए, अल्लाह तेरे हासिल बढ़ जाए।
कहने लगा हज़रत दुआ दे रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं। हाँ, हासिल बढ़ जाए। बद्दुआ ये दुआ है। कहने लगे मियाँ तुझ में कमाल होगा तो तेरे हासिल बढ़ेंगे। क्या कहने आप छोड़े खामोश हो गए हासिल करने वाले। अल्लाह गुफ्तगू जारी रखते हैं, हमारे साथ रहेगा। बहुत मुसलसल वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहेगा बयान रहमत में। हम